हेलो फ्रेंड्स। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो कंसेप्ट जो एनसीईआरटी का, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। उसी के बेस पे है, इसको रिवीजन करना है। जो मेन मेन टॉपिक उसमें रंगीन किया गया था, उसी को इस पर लिखा गया है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले वो वीडियो देखना है, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। थोड़ा सा राइटिंग दिक्कत होगा, लेकिन मेरे आवाज़ पर फोकस कीजिएगा। वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ को कितने पार्ट में बांटा गया है? 5 पार्ट में। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पढ़ चुके हैं सब। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ का जो कण है उसके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण क्या होता है? निरंतर गतिशील होता है। उसका जो कण होता है हमेशा गतिशील होता है। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित भी करता है। क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। पदार्थ के कण गतिशील होता है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा कैसे क्या होगा? तापमान बढ़ेगा तो कण की गति क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब कण की गति बढ़ेगा क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विभिन्न पदार्थ के कणों को मिलना ही विसरण कहलाता है। विभिन्न पदार्थ के कणों को मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गर्म करने पर विसरण क्या होगा? तेज होता है। जो इत्र का गंध है पूरे रूम में क्या होता है? फैल जाता है। पदार्थ का 3 अवस्था होता है: ठोस, द्रव, गैस। पहला है ठोस अवस्था। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में समझा चुके हैं। निश्चित आकार होगा, क्या होगा? स्थिर आयतन होगा, दृढ़ होगा, मतलब हार्ड होगा। सफेद नगन होता है, इसको दबा नहीं सकते हैं। ज़्यादा दबाएंगे, बोल देंगे, क्या होगा? टूट जाएगा। द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है? आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। एक तरल होता है। पानी क्या है? द्रव है। द्रव में क्या क्या घुस सकता है, ऐसे समझते हैं। मिश्रण मतलब किसी में मिल जाना, घुल मिल जाना। ठोस भी, द्रव भी, गैस भी, तीनों का मिश्रण संभव है। एक ऐसा द्रव्य है जिसमें तीनों का मिश्रण संभव। विसरण, अगर द्रव ठोस की तुलना करें तो विसरण द्रव में तेज होता है ठोस की अपेक्षा। यहाँ पर गैस की बात नहीं हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थान में वही है। द्रव में क्या होता है? गैप ज़्यादा होता है ठोस के मुकाबला। गैस की बात नहीं हो रहा है अभी। गैसीय अवस्था क्या होता है? गैसीय अवस्था आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। संपीड़ितता सबसे अधिक, मतलब संपीड़ितता का मतलब होता है दबाना। जैसे एलपीजी में गैस को क्या करते हैं? दबा कर रखते हैं। सीएनजी में दबा कर रखते हैं। गैस का विचरण सबसे अधिक होता है। विसरण मतलब घूमना मिलना। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल क्या होता है? इसका कण बहुत दूर दूर होता है, और दूर दूर रहेगा तो ज़्यादा विसरण होगा। कणों में तेज गति होगा, अत्यधिक रिक्त स्थान, सब समझ चुके हैं। पदार्थ के तापमान का प्रभाव। ताप बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो उसके कण का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल सी बात है। ठोस का गलनांक। ठोस का गलनांक बना, राटा नहीं वरना गलनांक क्या होता है? गलनांक बना गलना, कैसे गलेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। आकर्षण बल की शक्ति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आकर्षण बल की। ठोस को गलाने के लिए क्या टेम्परेचर दिया जाता है? बर्फ का गलना कितना होता है? 273 केल्विन। गलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संगलन। इसको याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में। संगलन, संगलन को इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वह तापमान जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी द्रव है गैस में चला जाएगा नहीं, ये कुछ और दिया है। जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है वो क्वथनांक कहलाता है। एक क्वथनांक के बारे में बात हो रहा है।
क्वथनांक क्या होता है, पढ़ चुके हैं। एक ऐसा तापमान होता है वो मंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव गैस में चला जाता है क्वथनांक कहलाता है। और कोई भी इसको गर्म करेंगे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी में रहेगा, वो क्या रहेगा, द्रव में, और जिससे धीरे धीरे क्या होगा, गैस में चला जाएगा। सेल्सियस में 100 डिग्री, केल्विन में 373 होता है। बस इसमें रिवीजन करना है और कुछ नहीं। हमको ठोस से ले कहाँ जाना है, द्रव में, उसमें क्या करेंगे, उष्मा देंगे। फिर द्रव से गैस में जाना है तो उष्मा देंगे। लेकिन अब गैस ले द्रव बनाना है। गैस क्या है, हवा, बस हवा भी है। जल वाष्प, जल वाष्प ले उसको द्रव अवस्था में लाना है तो क्या करेंगे, शीतल करेंगे। जैसे गैसीय अवस्था में शीतल, जैसे शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे। द्रव से क्या जाना है, ठोस, और ठंडा करेंगे। इसको एग्जाम्पल क्या है, फ्रिज में क्या रखते हैं, पानी द्रव अवस्था में रहता है, उसको ठोस में बदलना है तो और फ्रीजर क्या होता है, ठंडा करता है तो और शीतल, सिंपल से लिखा है। ऊर्ध्वपातन तो पता ही है, तो ठोस से सीधे गैस में जाता है। कहाँ जाता है, गैस में, द्रव में जाएगा ही नहीं। कपूर, अमोनियम क्लोराइड है। निक्षेपण, मैं इसी की बात कर रहा था। गैस से सीधे ठोस में जाता है, इसको ध्यान रखना है। गैस से सीधे ठोस में क्या होता है, निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में जाता है। पदार्थ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, पदार्थ पर दाब, दाब बढ़ाने या घटाने से अवस्था में परिवर्तित होता है। सिंपल सी बात है। कोई भी पदार्थ है उसमें दाब लगाएंगे या घटाएंगे तो उसका अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे बैलून है, उसको दबाएंगे, कुछ शेप दूसरा ले लेगा, घटाएंगे फिर वो अपना शेप में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस अवस्था से द्रव में बदलता है। दाब कम रख बढ़ाना है, टेम्परेचर को कम रखना है तो जो गैस होगा ना, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगा। पदार्थ की अवस्था तय किससे होता है, ठोस, द्रव, गैस, दाब, तापमान के द्वारा तय होता है। ये पढ़ चुके हैं पहले भी। ठोस से द्रव जाएगा, संघनन कहते हैं। द्रव से गैस, वाष्पीकरण। गैस से ठोस, निक्षेपण होता है। द्रव से ठोस में जाना है, उसको जमना कहते हैं। गैस से द्रव में संघनन कहते हैं। ठोस से गैस, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से ठोस हो गया, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करता है, वाष्पीकरण किस पे होता है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ है। पानी होगा तभी तो गैस में जाएगा, सिंपल सी बात है। द्रव से गैस, सतही क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। तापमान में वृद्धि होगा तो बढ़ेगा। आर्द्रता में कमी, वाष्पीकरण बढ़ेगा। वायु की गति में वृद्धि, वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। सूती कपड़ा क्या होता है, जल अवशोषण अधिक होता है। प्लाज्मा क्या है, सब पढ़ चुके हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा होता है और उत्तेजित भी होता है। बहुत उत्तेजना इसके अंदर होता है, ज़्यादा ऊर्जा भी ज़्यादा होता है। यानी कि गैस के रूप में होता है। किस में होता है, गैस। फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के कारण इस सूरज और तारा में भी चमक होती है। चमक कहाँ से आएगा, कोई पूछेगा सूरज और तारा में चमक कहाँ से आएगा, प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा एक तरह का गैस है, आयनीकृत गैस है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्तेजना होती है। नॉर्मल सी बात है। तापमान क्या होता है, उच्च होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। बीसी इसका उल्टा है। इसे खोज किसने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस। पदार्थ की पांचवी अवस्था है। एक कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान, प्लाज्मा में क्या था, तापमान ज़्यादा, लेकिन बोन्स आइंस्टीन कांस्टेंट में क्या होता है, तापमान कम होता है। खत्म हो गया। नोमेरिकल है, नोमेरिकल थोड़ा सा है, समझते हैं। सी के मतलब सेल्सियस है, के मतलब केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन।
सी से के में जाने के लिए पहले पढ़ा चुके हैं। सी से के में जाना है, रटना नहीं है। सी किस पे आता है? 3 पे। ए बी सी 3 पे, के 11 पे। कम से ज़्यादा में जाना है, 273 क्या करना है? जोड़ना है। के से सी में जाना है, घटाना है। के क्या है? 11 है। सी क्या है? 3। 11 से 3 में जा रहा है तो घटाएंगे। कुछ क्वेश्चन है, समझ लेते हैं क्या है। इसको समझा चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। इसमें किसमें बदलना है? सेल्सियस में। कहाँ से हम लोग जा रहे हैं? के से सी में। कहाँ से जा रहे हैं? के से सी में। क्या करेंगे? घटाएंगे। 273 27 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन को बदलना है। के से कहाँ जा रहे हैं? सी में। क्या करेंगे? 273 घटाएंगे 300 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इसको उल्टा है। अब केल्विन को बदलना है, यानी कि हम लोग सी से कहाँ जा रहे हैं? के में। सी छोटा होता है, के बड़ा। बड़ा में जाने के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 228 डिग्री सेल्सियस है। 28 डिग्री में 273 ऐड करेंगे, 301 केल्विन हो जाएगा। इस तरह बी यहाँ पे बना हुआ है। सी से के में जाना है, रटा नहीं मरना है, समझना है। 116 प्लस 273 क्या होगा? 389 केल्विन। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल होता है। ये द्रव्य अलग है, उद्रव्य अलग है, ध्यान देना है। हमारे आसपास में ये 3 चीज़ होता है, ठोस द्रव गैस होता है। ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक, द्रव में मध्यवर्ती होता है, गैस में तो सबसे कम होता है। ठोस में गतिज ऊर्जा होगा ही नहीं, क्योंकि उसका कण पास पास होता है। द्रव में थोड़ा सा होता है, गैस में तो सबसे अधिक होता है। क्वथनांक क्या है? वो तापमान है जिसको द्रव से गैस में जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वाष्पीकरण की गुप्त सूचना बता चुके हैं। वाष्पीकरण किसका होगा? द्रव से गैस। लिखा है एकदम सिंपल सी बात में, द्रव से गैस। ये संगलन क्या है? संगलन मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाला, उससे डरना नहीं है संगलन से। तो मेल्टिंग किसका होगा? ठोस से द्रव का होगा। किसका होगा? ठोस से द्रव होगा, सिंपल सी बात है। एटमोसफियर क्या होता है? गैसीय दाब का मात्रक है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई, वीवीआई तो सब है, लेकिन इसको याद रखना है। 1 ATM बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है, इसको याद रखना है 5 पास्कल को। ये सब पढ़ा हुआ है। वह समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 ATM होता है। ये सब तो जानते हैं। तापमान का सही मात्रा केल्विन होता है। कहीं दे देगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट दे देगा, बिल्कुल नहीं होगा, केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, साधारण मात्रक लीटर होता है, जो लोग हम मापते हैं, दूध पानी सब। ये तो पढ़ा दिए हैं, नाखून को पॉलिश को हटाने के लिए ये सब लड़की यूज करती है। द्रव होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद इसको ख़त्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? किसके बीच होगा आकर्षण बल अधिकतम? आकर्षण बल मतलब क्या? एक दूसरे को आकर्षित करके रखेगा एकदम पास पास में। किसके पास होता है? ठोस के पास में। पढ़ चुके हैं, इसका क्या है क्या नहीं है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, द्रव कणों के बीच कम होगा, गैस के बीच सबसे कम होगा। आप लोग एक बार देखिएगा क्या होगा इसमें। पदार्थ की संदर्भ में बात कर रहे हैं। किसके संदर्भ में? पदार्थ के। पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना है। पदार्थ के कणों के बीच कुछ आकर्षण बल नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। पढ़ा चुका है, आकर्षण बल होता है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में।
पदार्थ के कणों के द्रव और वायु के सतत स्थानांतरित होता है। सही बात है। पदार्थ के कणों से बना होता है। सही बात है। इसके बीच अंतर होता है। सब एनसीईआरटी में फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाया जा चुका है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे एक दूसरे से क्या होता है, बंधा होता है। पदार्थ के कण से मिलकर बना होता है, इसके बीच अंतर भी होता है। तीसरा क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है? ये यादृच्छिक रूप में गतिशील होते हैं? बिल्कुल नहीं। बात हो रहा है ठोस का, याद रखना है। बात किसका हो रहा है? ठोस का। बात किसका हो रहा है? ठोस का। ठोस के बारे में फोकस करना है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं? बिल्कुल नहीं होता है। ठोस के बीच बड़े अंतराल होता है? नहीं होता है। छोटे अंतराल होता है। ये भी गलत है। सही क्या है? एक तरीका से क्या होता है, विनाशित होता है। उसमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल तो बहुत होता है। ठोस के बारे में ध्यान देना है। ठोस के बारे में पूछ रहा है। जिनका कार्य आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। कणों के बीच मध्य आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठोस असपिंड एवं कठोर होता है। असपिंड डरना नहीं है। सपिंड मतलब दबाना, असपिंड मतलब नहीं दबाना। इसका मतलब ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। इसके बीच क्या होता है, कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। आगे देखते हैं क्या है। फैक्ट जो है, फैक्ट पढ़ लीजिएगा खुद से। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? पढ़ चुके हैं अभी तक, वर्तमान में। हम लोग को 2024 में, अभी तक तो पढ़ ही चुके हैं। 5 को होता है। कौन कौन सा होता है थोड़ा देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसोन, कॉन्सेंट्रेट। एक क्या होता है, बहुत तापमान होता है। एक क्या होता है, बहुत कम तापमान होता है। इसका उल्टा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? इसमें दिया है। ध्यान देना है, नहीं की बात कर रहा है, इस पर फोकस करना है। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। सही बात। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिका में मौजूद होता है। गलत बात है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था में प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। सही बात है। यह क्या होता है, यह आकृति पदार्थ के विभिन्न अवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सही बात। इसमें कुछ सब पढ़ चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, विसरण किस में अत्यधिक होता है? विसरण बता दिया ना, जिसका वो कण क्या होगा, बहुत दूर दूर होगा। विसरण अधिक। कण किसका दूर दूर होगा? गैस का। किसका होगा? गैस का। ध्यान रखना है। गैस के विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, क्योंकि गैस के अणु में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है। सिंपल सी बात है। कौन सा कथन गलत है, इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं। सही बात है। आकर्षित करता है, जी करता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? बिल्कुल होता है। ये विशेषता है। विशेषता खुद से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील होता है। पता तो नहीं चलता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, पढ़ चुके हैं ना इसमें एनसीईआरटी में। और उसको तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? बस जानते हैं इतना ही, मीथेन है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ के साथ प्राकृतिक गैस में पाई जाती है। यहाँ दलदली भूमि में भी मिलती है। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। दृढ़ता क्या होता है? एक बार पढ़ लीजिएगा। संपीड़ितता, इसका आंसर सी है। सी मतलब केवल बी सही है। संपीड़ितता मतलब दबाना, दृढ़ता मतलब हार्ड टाइट, और कुछ नहीं होता।
कुछ और क्वेश्चन है। पदार्थ के कोनों के बीच एक बल कार्य करता है, वह बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोनों के बीच जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है क्या कहलाता है? पदार्थ। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 3 नंबर। 373 केल्विन के समतुल्य तापमान क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। के से सी में जाना है, क्या करना है? 273 माइनस करना है, रटना नहीं है। ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, ठोस से द्रव क्या बोलते हैं? बोले थे गलन, मेल्टिंग पॉइंट, संगलन भी दे सकता है, इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ठोस नहीं है? ये तो बता सकते हैं। दूध क्या होता है? द्रव होता है, लिक्विड के फॉर्म होता है। लकड़ी ठोस होता है। पदार्थ रबड़। द्रव क्या होगा? दूध। पदार्थ की कौन सी अवस्था में संपीड़ितता का गुण अत्यधिक होता है? संपीड़ितता मतलब क्या? डरना नहीं है संपीड़ितता से। क्या संपीड़ितता? संपीड़ितता मतलब दबाना, मतलब दबाना कुछ। किसको हम ज़्यादा दबा सकते हैं? गैस को। किसको? गैस को। द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से गैस। द्रव से गैस यानी कि पानी को उड़ा देना है आकाश में, गैस में बदलना है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उसको? वाष्पीकरण। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 220 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगा? अब बताइए क्या होगा? गैस होगा। सिंपल सी बात है। बर्फ़ का गलनांक, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन। यही सेल्सियस में पूछेगा कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। वाहन में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ है। क्या होगा? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तापमान का सही मात्रा क्या होता है? पहले बता चुके हैं। तापमान का सही मात्रा क्या होता है? बोले थे क्या क्या दे सकता है? सेल्सियस भी दे सकता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, रीमर भी होता है, लेकिन ये सब नहीं होता है। ऐसा ही मात्रक जो एनसीईआरटी में दिया है वो केल्विन होता है, याद रखना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। सेल्सियस भी हो, फ़ारेनहाइट में भी यूज करते हैं, मापते हैं, सेल्सियस में भी मापते हैं, लेकिन आंसर नहीं होगा, केल्विन होगा। ग्रीष्म ऋतु में जल के मिट्टी को बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है? जल के मिट्टी में रखने पर वो किस परिघटना के ठंडा होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से क्या होगा? ठंडा होगा। शुष्क बर्फ को किस नाम से जानते हैं? शुष्क बर्फ। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसे तरल पदार्थ कहा जाता है? तरल पदार्थ किसको कहा जाता है? द्रव और गैस को। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरल पदार्थ जो तरल अवस्था में रहता है, द्रव और गैस। ठोस को तो कहीं नहीं सकते। ठोस इसमें काट गलती हो जाएगा, इस भी गलती हो जाएगा। क्या होगा? ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा से। जो वाष्पन के प्रक्रिया को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या होगा? जल में नमक मिलाने से? बिल्कुल नहीं। अपरिवर्तित रहेगा? बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, वाष्पन में वृद्धि क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही तो कारण है, जो गीला कपड़ा होता है उसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, सूर्य का प्रकाश क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? वाष्पन जल्दी होगा। वाष्पन जल्दी होगा तो क्या होगा? कपड़ा जल्दी सूखेगा। बस और एक दो क्वेश्चन है। किसे बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? संपीड़ित मतलब क्या होता है? दबाना, सबसे ज़्यादा गैस को। इसके बाद थोड़ा सा द्रव को कर सकते हैं, लेकिन ठोस को तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा बोल देंगे क्या होगा? टूट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है,
किस कण के मध्य सबसे कम स्थान होता है? अब बताइए। मध्य स्थान, मध्य में सबसे कम स्थान किसका होगा? किस कण का? ठोस, द्रव, गैस। जिसमें पार्टिकल क्या होगा? पास पास रहेगा, खाली स्थान ही नहीं बचेगा। ठोस में क्या होता है? पास पास। द्रव में थोड़ा सा दूर, गैस में तो बहुत दूर होता है। क्या होगा इसका आंसर? ठोस। समझने की चीज़ है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारिएगा कुछ नहीं होगा। ख़त्म होता है। मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ा दिया, उसका जो मेरा नोट्स था रिवीजन करा दिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो गया। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। पहले आपको एनसीईआरटी जो पढ़ाया गया है उसको देखना है, उसके बाद में ये रिवीजन वाला और क्वेश्चन वाला सीरीज देखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके बाय। कैसा लगा है वीडियो बताइएगा कमेंट में।